साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परकारा, यानी कि अपने शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। दोस्तों, पहले बड़े बड़े तांत्रिक और आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश की जाती है अपनी आत्मा को। दोस्तों, आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, पर ये रियल लाइफ में भी होता है। आज इसी के विषय में आपके लिए मैं साधना लेके आया हूँ, जो कि महाचामुंडा की है और बड़ी उग्र साधना है। तो आप ये साधना गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना है, और साथ ही बंधन, शरीर बंधन, आसन बंधन, दिशा बंधन का मंत्रों का उपयोग करके ही साधना करें। दोस्तों, साधना बड़ी उग्र है, तो सोच समझ के ही करें। और जो टाइम पास के लिए ये साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों इससे नुकसान हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हो, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मेरी खुली चेतावनी है, इस साधना को करने से पहले 10 बार सोच लें। पर काया साधना है दोस्तों, इस जो कि अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कराना। जब तक अपनी इच्छा हो, जब तक उस शरीर में अपन वापिस, इसका दोनों तोड़ बताऊंगा मैं कि अपनी आत्मा को उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है, और साथ ही अपनी आत्मा को वापिस अपने शरीर में कैसे लाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको पहले इसकी विधि बता देता हूँ। विधि आप ध्यान से सुन लीजिए। उल्टा पैदा हुआ इंसान, आपने सुना ही होगा कि उल्टा जो पैदा होता है बहुत सारे सिर की तरफ से पैदा होता है, और कुछ लोग जो उल्टे पैदा होते हैं पाँव की तरफ से, ऐसे लोगों को मरे हुए लोगों की खोपड़ी अपने को चाहिए। अब अपने खोपड़ी लाने के बाद दोस्तों उसमें 3 दिन का बासी भोजन एकत्रित करके उस खोपड़ी में भर कर शमशान में गाड़ दें। ऐसे गाड़ना है कि अमावस के 3 दिन पहले, जब अमावस पड़े तो आपको शमशान में जाना है, और जहाँ अपने वो खोपड़ी गाड़ी बासी भोजन वाली, उसके ऊपर बैठकर आपको निम्न मंत्र का 21 माला आपको निकालनी। दोस्तों, सामने ध्यान रहे त्रिशूल होना चाहिए, सामने लोहे का त्रिशूल गाड़ दें, और भस्म धारण करें पूरे शरीर पे। भस्म धारण करने के बाद शरीर पे कुछ भी कपड़ा ना हो, सिर्फ एक कपड़े के नाम पर एक लंगोट शरीर पर होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको 21 माला रुद्राक्ष की चढ़ानी है। उसके बाद दोस्तों आपको 21 माला रोज की निकालनी है। ऐसा आपको नित्य 7 दिन तक करना है। 7वें दिन दोस्तों आपको हवन करना है छोटा सा, वहीं की शमशान की लकड़ी लेना है। और सामग्री में आप बता देता हूँ: हल्दी, काले उड़द, कच्चे तिल और बकरे का मांस, कच्ची शराब, दारू, ये सामग्री से आपको दोस्तों हवन करना है। खोपड़ी को बाहर निकालना है, और जो मैंने मंत्र दिया है उस मंत्र से जो खोपड़ी के अंदर भोजन है उसको आपको अभिमंत्रित करना है, यानी कि उसके ऊपर आपको 10 माला उस भोजन के ऊपर चढ़ानी है। उसके बाद चढ़ाने के बाद दोस्तों उस भोजन को उस हवन कुंड में ही डाल देना है। उस भोजन को हवन कुंड में डालने के बाद आपको वो खोपड़ी जो है उसको उसी में तपाना है, यानी कि गर्म करना है। उसी हवन कुंड में आपको वो खोपड़ी को गर्म करना है। गर्म करने के बाद दोस्तों वही जो भस्म है, जो हवन आपने किया है, उस भस्म को आपके भस्म में लगाकर 7 दिन तक आपको लेप करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि किसी मुर्दे को अपने सामने लेटाकर बाबा महाकाल भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए श्वासन, यानी कि सांस की गति को रोकते हुए नित्य मंत्र का आपको, जो मैं मंत्र दूंगा, उसका जाप करना है। धीरे 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 आपको
21 बार मंत्र बोलना। ऐसा आपको 18 बार करना है। आप देखोगे कि जो मृत बॉडी है, जो लाश पड़ी है, उसमें जान आ जाएगी और आपका जो शरीर है उससे जान निकल के उसमें प्रवेश कर जाएगी। मंत्र दोस्तों मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु का। ओम ह्रीम चामुंडा घोर हठास परे महारुद्र भूतानी मम प्राणदेही रोम प्रति रोमाय हला हला फट। दोस्तों ये मंत्र है, एक बार और मैं आपको बोल देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु का। ओम ह्रीम चामुंडाय घोर हठास परे महारुद्राय भूतानी मम प्राणदेही रोम प्रति रोपाय हला हला फट। ये मंत्र है दोस्तों। उसके बाद आपकी आत्मा देखोगे कि दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई है। दोस्तों ध्यान रहे, साधना उग्र है तो अपनी जो ये क्रिया करे तो एकांत में करे और आपके कमरे में कोई स्त्री या किसी की छाया ना पड़े, ऐसे कमरे में ही ये साधना करें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। जय गुरुदेव, जय भगवान।